जेंटल पेरेंटिंग क्या है? डांटे बिना बच्चों को कैसे समझाएं? हर एक पेरेंट के मन में आज का ये सवाल है। जो नए नए पेरेंट्स बने हैं उनके मन में तो बहुत सवाल आते हैं कि हम पेरेंटिंग कैसे करें। तो आज ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। What is positive parenting? क्या आप भी कभी कभी अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं और बहुत सख्ती से पेश आते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया? तो आज का ये सवाल है कि बच्चे सख्ती से सुधरते हैं या समझ से? क्या आपका बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जेंटल और गुड पेरेंट कैसे बने, बिना चिल्लाए, बिना डरे, लेकिन बच्चों को सही दिशा देते हुए। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिर में एक छोटी सी कहानी भी मैं सुनाऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुलकर्णी, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, मुंबई से। आज का हमारा विषय है पेरेंटिंग कैसे करें, जेंटल पेरेंटिंग कैसे करें, प्यार से और अनुशासन से। जेंटल पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं है कि बच्चे को हर चीज़ की छूट दे जाए, ये भी करो वो भी करो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है फर्म बाउंड्रीज एंड सॉफ्ट बिहेवियर। क्या है ये फर्म बाउंड्रीज एंड सॉफ्ट बिहेवियर? इसके 5 पॉइंट्स हैं जो आपको पेरेंट को समझने हैं। ये 5 टिप्स मैं आपको दूंगी। तो जेंटल पेरेंटिंग के लिए आज के पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पहले खुद शांत रहिए। सेल्फ रेगुलेशन। बच्चा आपकी बात नहीं, आपकी इमोशनल स्टेट से सीख रहा है। अगर आप चिल्लाएंगे तो वो भी चिल्लाना सीखेगा। अगर आप शांत रहोगे तो वो भी धीरे धीरे शांत रहना सीखेगा। साइकोलॉजी में इसे सोशल लर्निंग थियरी कहते हैं। जो अल्बर्ट बंडुरा है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये इन्वेंट किया था कि बच्चे इमिटेट करते हैं। आप जैसा करोगे वो इमिटेट करेंगे। अगर आप एंग्री बिहेवियर करोगे तो बच्चों को लगेगा कि यही एंग्री बिहेवियर हमें भी करना है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप शांत रहेंगे तो आपका बच्चा शांत रहेगा। नाउ पेरेंटिंग टिप नंबर 2। ओके, बच्चों की भावनाओं को मान्यता दें। वैलिडेट द फीलिंग्स। ओके, फीलिंग्स वैलिडेट करना मतलब क्या है कि जो बच्चा फील कर रहा है उसे आप पहले समझे कि सच में ऐसा हो रहा है। इसमें पहले गलती क्या करते हैं पेरेंट्स, वो बोलते हैं कि सपोज एग्जांपल, अगर कुछ बात हुई है, बच्चा रो रहा है बहुत ज़ोर से, तो पेरेंट क्या बोलते हैं, ये रो मत, इतना क्यों चिल्ला रहा है, इतना क्यों रो रहा है, इसमें रोने की क्या बात है, बिल्कुल रो मत। तो ये पेरेंटिंग जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। इसमें आप सिर्फ उसे कह रहे हो बिल्कुल रो मत रो मत रो मत, मतलब आप उसे समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो सही तरीका क्या होता है, अगर बच्चा रो रहा है तो आपको बोलना चाहिए कि मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, चलो हम मिलके बात करते हैं, क्या हुआ मुझे बता के समझाओ। तो जब बच्चा सुना हुआ महसूस करता है कि मेरी बात किसी ने सुन ली है, मेरे पेरेंट्स मुझको सुन रहे हैं, तो उसका व्यवहार खुद सुधरता है और इमोशन कोचिंग से बच्चे इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, सजा नहीं परिणाम सिखाए। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि पनिशमेंट की जगह लॉजिकल सीक्वेंसेस, या अगर बच्चा खिलौना नहीं संभाल रहा है तो कुछ समय के लिए खिलौने हटा दीजिए, लेकिन चिल्लाकर नहीं, शांत तरीके से समझाकर। ठीक है। पेरेंटिंग टिप्स नंबर 4, क्वालिटी टाइम कनेक्शन बिफोर करेक्शन। व्हाट इज दिस साइकोलॉजिकल कंसेप्ट? आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हो, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आजकल पेरेंट समझ गए कि नहीं, मोबाइल बाजू में रख के या टीवी बिना देके बच्चों को फोकस करके ही उसका क्वालिटी टाइम हमें उसके साथ बिताना है। तो सिर्फ बैठ रहे हो आप बच्चे के साथ, ये नहीं है, आपका इमोशनल कनेक्ट उसके साथ मैच होना चाहिए। जब आप मतलब बच्चा क्या फील कर रहा है, उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं, इसका थोड़ा आपको डीपली थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बच्चा आपके पास में बैठा है और आप दोनों बैठे हो, और फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, और बच्चे के मन में कुछ विचार चल रहा है और आपको बोल भी रहा है कि पापा या मम्मी आज ना मुझे बहुत कम मार्क्स मिले, तो मैं बहुत ही सैड फील कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ। तो मम्मी कुछ बोलती है, कभी कभी पेरेंट्स या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, उसके बाद और बाकी सब ठीक है ना, ठीक है चलो अभी मैं अपने काम पे जाता हूँ।
ये नहीं हो सकता। तो आप कनेक्ट रहिए, बच्चे का फेस देख के आपको देखना चाहिए कि बच्चा क्या कह रहा है, क्या उसके मन में विचार आ रहे हैं और वो आपका सपोर्ट चाह रहा है या उसे क्या ज़रूरत है। ये आप जब फाइंड करोगे ना, तो आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर आपका इमोशनल कनेक्ट अच्छा होता है तो बार बार करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 5, आप परफेक्ट नहीं, आप कॉन्शियस पेरेंट बने। तो ये पेरेंटिंग टिप है, कॉन्शियस पेरेंट। व्हाट इज़ कॉन्शियस पेरेंट? देखिए, कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता। कभी गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, कभी हमसे गलती हो जाती है पेरेंटिंग करते करते, क्योंकि हम भी बहुत सारे वर्क प्रेशर से जा रहे होते हैं। और कभी आप अगर बच्चे से चिल्ला दे एकदम से, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी अगर ऐसा इंसिडेंस हो गया तो आप क्या करो, बच्चों को बोलो कि बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने गुस्से में बात की, थोड़ा मुझे आई एम सो सॉरी, बिल्कुल मन पे नहीं लेना। तो ये क्या होता है, ये अकाउंटेबिलिटी आपसे वो सीखता है कि अगर हमसे गलती से भी कोई बात हुई तो हम हमारी फीलिंग को समझे और तुरंत हम सॉरी करके वही के वही ये सीन ख़त्म कर दें, वही के वही ये सीन फिनिश करें। ये सीन आगे नहीं बढ़ना है। तो ऐसे टैंट्रम्स आगे नहीं बढ़ेंगे। जो भी सीन है, जो भी ये है, वो फटाफट फिनिश करके बच्चे को नॉर्मल रूटीन में आने के लिए आपका ये बिहेवियर बहुत उसे यूज़फुल रहेगा। तो इसीलिए आप कॉन्शियस पेरेंट बने। जब आप सॉरी बोलते हैं ना, तो वो भी बहुत अकाउंटेबिलिटी होती है। अभी मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि एक मदर मेरे यहाँ आती थी बहुत ही, और बोलती थी मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी, बहुत बिल्कुल सुनता नहीं। तो मैंने बोला कि आप क्या करती हो उस वक्त जब वो ऐसे टेम्पर टैंट्रम्स करती है? तो बोलती है मैं उसे और मारती हूँ। तो मैंने कहा आप बस एक चीज़ में बदलाव कीजिए, जब वो चिल्ला रहा है ना और जब वो बहुत ही ज़्यादा सीन क्रिएट कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है ना, तब आपको उसको कहना है बेटा शांत हो जा, मुझे बता तू किस बात से चिढ़ रहा है। तो वो धीरे धीरे उसका जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो कम होगा। तो वो मम्मी ने उसका 1 मंथ कंटिन्यू ये पेशेंटली किया उसके साथ, और बाद में आफ्टर 1 मंथ शी टोल्ड मी कि यस मैम, ये टिप बहुत ही वर्कआउट हो गई, क्योंकि मेरा बेटा अभी धीरे धीरे उसका ये जो टेम्पर टैंट्रम से ये कम हो गया है जब मैं उसको समझ रही हूँ। जैसे आप समझने लगोगे ना बच्चों को, तो उनके टेम्पर टैंट्रम्स बहुत ही कम होते हैं। तो ये सारी पेरेंटिंग टिप्स है जो आपको ये करने हैं। अभी मैं आपको एक्शन दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो ने आपकी सोच बदल दी है, मेरे इस वीडियो ने आपकी अगर सोच बदल दी है, तो इसे हर पेरेंट को शेयर कीजिए जिसके उसे ज़रूरत है, और कमेंट में लिख दीजिए आई एम कॉन्शियस पेरेंट। आज से ही आप कॉन्शियस पेरेंटिंग शुरू कीजिए। अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजिकल पेरेंटिंग टिप्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। याद रखिए, बच्चे हमारी बात नहीं, हमारा व्यवहार कॉपी करते हैं। तो आज से चिल्लाना कम, समझना ज़्यादा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन समझदारी से। ज्योति कुलकर्णी, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। थैंक यू।